नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे तुला लगन तुला राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो कुंडली के ही मालिक बन जाते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव केंद्र के मालिक यानी लगन के मालिक होके एक और केंद्र में बैठे हैं उच्च के गुरु के साथ। बड़ी अच्छी स्थिति है। इसमें आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कहीं न कहीं आप नौकरी में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कोई इच्छाओं की आपकी पूर्ति होने का समय बना हुआ है। इसके अलावा वाहन की मरम्मत या वाहन नया खरीदना, कोई अपार्टमेंट बुक कराना, अपार्टमेंट देख के आना, घर की साज-सज्जा सजावट के लिए बड़ा अच्छा पीरियड है। ऐसे लोग जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं या डिज़ाइन लाइन में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा पीरियड बना हुआ है। ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव राइटिंग में हैं, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, फ़िल्म प्रोड्यूसिंग में हैं, उन सब के लिए भी अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, शुक्रदेव 4 जुलाई को आ जाएंगे सिंह राशि में। अब यहाँ पे ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपकी अपनी मेहनत से करने का काम करेंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। लॉटरी, स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। कोई हो सकता है कि कहीं आपने पहले से कोई अपार्टमेंट बुक कराया था, तो या पहले से गाड़ी बुक कराई थी, तो उसकी डिलीवरी की भी न्यूज़ आपको मिले कि गाड़ी आपकी आ गई है या अपार्टमेंट रेडी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ घूमने-फिरने का भी आपको योग बनेगा, आपको उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि बड़े भाई-बहन और आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा पीरियड ये बना हुआ है। दोस्तों, अब आगे देखा जाए, शुक्रदेव 1 अगस्त को चले जाएँगे वर्गो साइन यानी कि 6 नंबर साइन में। अब ये यहाँ पे शुक्र जो हैं वो आपको दोनों टाइप के रिज़ल्ट देंगे। लगन का मालिक 12वें घर में गया है तो हेल्थ पे ध्यान बना के रखें। 12वां घर खर्च का है तो कुछ पैसे ज़रूर खर्च होंगे। 12वां घर विदेश का भी है तो हो सकता है विदेश के दौरे पे आप जाएँ। कहीं न कहीं बाहर 12th हाउस में जब शुक्रदेव होते हैं तो इंसान अपनी जैसे घूमने-फिरने में, एन्जॉयमेंट में, बेड प्लेजर्स की तरफ जाता है, तो अगर आप ऑलरेडी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स वगैरह से बच के रहें, मर्यादा में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 सितंबर के बाद 2 सितंबर से पहले ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन 2 सितंबर के बाद वीनस आ जाएँगे पहले ही घर में और ये पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाएँगे, मालव्य नाम का। इस पीरियड में आपके लग्ज़रीज़ में बढ़त होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, कहीं भी आप जाएँगे तो महफ़िल की शान होंगे। जो लोग अविवाहित हैं तो किसी योग्य लड़के या लड़की का रिश्ता आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ़ में भी रिलेशनशिप बेटर होने का सीन बन जाता है। दोस्तों, शुक्र देव की बात की, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुध देव की। देखिए, बुध देव आपके 9th हाउस और 12th हाउस के मालिक हैं, महीना स्टार्ट होने पे आपके 4th हाउस में हैं। अब बुधदेव 7 जो अभी फिलहाल रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और रेट्रोग्रेड मोशन में ही ये रहेंगे 24 जुलाई तक। इसमें 7 जुलाई को ये पिछले घर में यानी अपनी ही राशि 3 नंबर में आ जाएँगे। तो इस पीरियड में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप यात्राएँ करेंगे लंबी दूरी की, छोटी दूरी की, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे, पिता पक्ष की उन्नति होगी, कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराना भी आप करेंगे और भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। अब बुधदेव देखा जाए तो ये जैसे मार्गी हो जाएँगे 24 जुलाई को, इसके बाद ये 5 अगस्त को मार्गी अवस्था में ही कैंसर साइन यानी 4 नंबर साइन में जाएँगे। यहाँ पे वो लोग जो लोग नौकरी ढूँढ रहे थे, नौकरी कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, यहाँ तक कि ऑडिटिंग, मैथमेटिक्स, किसी भी इस प्रकार के व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब इसके बाद 22 अगस्त को ये चले जाएँगे सिंह राशि में और ये भी बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि भाग्य का मालिक लाभ के घर में गया है। तो कुछ कोई काम जैसे आपने पहले से कोई काम कर रखा होगा और आपको लग रहा होगा कि कब ये काम सक्सेसफुल होगा, कंप्लीट होगा, तो आपका कुछ ऐसी चीज़ें जो भाग्यवश आपको लग रहा था अटकी हुई हैं, वो अब कंप्लीट होने का सीन बन जाएगा। तो बुध देव का ये गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद 7 सितंबर को बुधदेव चले जाएँगे वर्गो साइन में और ये इनका अपना ही घर है। तो यहाँ बुध का आना आपके विदेश में पीआर संबंधित, ग्रीन कार्ड संबंधित काम करवाएँगे। हो सकता है कुछ आप उसकी सरकारी फ़ीस वग़ैरह भी पे करते हुए दिखाई दें, लेकिन आपके विदेश संबंधित काम ये करवाएँगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी लाइफ़ में स्थिरता आए, आप वहाँ पे कोई निवेश करें, कोई प्रॉपर्टी वग़ैरह लें, तो ये सारी स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। बस इस पीरियड में यानी 7 सितंबर के बाद
पिता की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी उनको परेशानी है तो आप चेकअप वगैरह उनका करा सकते हैं। 26 सितंबर को बुध देव आ जाएंगे पहले घर में और ये लिब्रा साइन में आएंगे। तो त्रिकोण के मालिका केंद्र में आना त्रिकोण केंद्र राजयोग बनाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा साथ मिलना, पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। तो ये सारी स्थितियां बुध के लिए आपके लिए अच्छी ही इन जनरल बनी हुई हैं। अब बुध देव की बात आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपके चौथे और पांचवें घर के मालिक होके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। ये आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। अगर कोई आपका कोई नौकरी नहीं लग पा रही थी तो आपको नौकरी भी दिलवा देंगे। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि पंचम और चतुर्थ दोनों का मालिक छठे घर में गया है, तो मदर की हेल्थ, संतान की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 27 जुलाई को शनिदेव हो जाएंगे वक्री, यानी पिछले घर का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। पिछला घर इनका अपना ही घर है, तो आपके संतान पक्ष की उन्नति होना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। अगर आप कोई जीआरई, जीमेट, टॉफल, आईएलटीएस, प्लैब, यूएसएमएलई कोई भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां अच्छी बन जाएंगी रेट्रोग्रेड मोशन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 11वें घर के मालिक हैं और चलायमान है 9th हाउस में। बड़ी अच्छी स्थिति में है। सूर्य का 9th हाउस में आना इंसान को भाग्य का सपोर्ट दिलाता है, कोई धार्मिक यात्राएं करवाता है, सरकारी पक्ष से भी उन्नति का सीन बन जाता है। बस पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इवन बॉसेस के साथ, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उनके साथ भी थोड़ा आप अपना तालमेल बना के चलें। 16 जुलाई को सूर्यदेव आ जाएंगे आपके 10th हाउस में कर्क राशि में, और यहाँ पे सूर्य होते हैं दिग्बली। तो सरकार से लाभ देना, सरकारी पक्ष से फायदा होना, सरकारी टेंडर मिलना, सरकारी नौकरी मिलना, सरकार से कुछ ना कुछ आपको ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति इनकी बन जाएगी। इसके बाद और मजेदार स्थिति बनेगी जब 17 अगस्त को सूर्यदेव चले जाएंगे 11th हाउस में और अपने ही घर में होंगे। जो लोग भी पॉलिटिशियन हैं तो हो सकता है इस समय उनको कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाए, सरकार से कोई आपको बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो हो सकता है कि गांव के सरपंच की तरफ से आपको कुछ, जैसे होता है ना कि किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है, किसी को कुछ लोगों के सामने कहा जाता है कि ये इंसान इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए यहाँ पर भी बड़ी अच्छी स्थिति बना के चल रहा है। अब 17 सितंबर को सूर्यदेव चले जाएंगे 6 नंबर यानी वर्गो साइन में। यहाँ पे आपके कोई सरकारी खर्च आ सकते हैं, हो सकता है कोई इनकम टैक्स का हो, कोई जीएसटी का हो, कोई सरकारी चालान हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ तो हो सकता है वो आप लोगों में बांटें। जैसे कई बार होता है कि कोई आपको कोई प्रॉपर्टी का फायदा हुआ तो आप सोचते हैं कि मेरे मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को या कुछ इसका फायदा हो, तो आपको जो भी लाभ मिलेगा वो आप हो सकता है उसको आगे बांटने की कोशिश या उसको दान करने की कोशिश करते हुए दिखाई दें। दोस्तों अब सूर्य देव के बाद आगे चलेंगे, बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव आपके 7th हाउस के मालिक हैं, 2nd हाउस के मालिक हैं, चलायमान है 8वें घर में। जब तक मंगल 8वें घर में है तो आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई बार कहा जाता है मंगल 8वें घर से गोचर कर रहे हो तो जाके इंसान ब्लड डोनेट कराए तो बड़ा अच्छा रहता है, या फिर ट्यूसडे को कुछ हनुमान जी के मंदिर जाना या कुछ मीठा बदाने वगैरह लोगों में बांट देना, कोई लाल मसूर की दाल भी आप बांट सकते हैं लोगों को। तो मंगल देव का अष्टम स्थान में जाना आपको कुछ व्हीकल से या कोई चोट चपेट लगवा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद 2 अगस्त को मंगल जाएंगे जेमिनी साइन में। अब ये भाग्य का घर है, मंगल के मित्र का घर तो नहीं है, लेकिन 7th हाउस का मालिक भाग्य स्थान में जा रहा है, तो शादी के बाद भाग्य उदय होना या आपके पति की वजह से आपका भाग्य उदय हो, तो कुछ ना कुछ भाग्य का सीन बनेगा, वो भी आपके स्पाउस के थ्रू। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपकी यात्राएं होना, उसमें भी आपको लाभ होने का सीन बन जाएगा। दोस्तों मंगल देव इसके बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे और 18 सितंबर को चले जाएंगे कर्क राशि में। अब 4 नंबर राशि में मंगल हो जाते हैं नीच के, लेकिन गुरु की वजह से नीच भंग राजयोग भी बनेगा और मंगल 10th हाउस में दिशा बली भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके स्पाउस की वजह से आपके भी सुख साधन बढ़ेंगे, उनके भी सुख साधन बढ़ेंगे। कोई भूमि संबंधित आपको लाभ हो सकता है, आप नौकरी में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ये सारी स्थितियां आपके लिए मंगलदेव अच्छी बना के ला रहे हैं। बस ध्यान क्या रखना है, अपने वर्क प्लेस पे अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और कोई भी सोच समझ के बिना कोई ऐसा काम ना करें जिससे अननेसेसरी कोई इंसान हर्टफुल फील करे। दोस्तों अब बात करते हैं आगे राहु देव की।
देखिए, राहु देव आपके 5th हाउस में चलायमान है और केतु 11th हाउस में है। राहु चतुर्थ स्थान का अपनी ही राशि में है, बड़ी अच्छी सिचुएशन है और इसका जो मालिक है शनि, वो है छठे घर में। शनि भी छठे घर में अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। तो राहु आपको एक तो गजब का आपके अंदर ऐसा जोश भर देंगे कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है आप उसके माइंड को पढ़ सकते हो। आपको कोई सडन पैसे का फायदा दिला सकते हैं। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो किसी प्रेमी का भी लाइफ में एंट्री हो सकती है, लेकिन राहु फिफ्थ हाउस में होते हैं तो कभी कभार कंफ्यूजन इल्यूजन देते हैं कि मेरे लिए ये पार्टनर ठीक है या वो पार्टनर ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान बना के रखना है। वहीं केतु जो 11th हाउस में है, वो यदा-कदा थोड़ा-सा बड़े भाई-बहन अपने मित्रों से इनसैटिस्फैक्शन दिलाते हैं कि ये लोग या तो सही काम नहीं कर रहे या मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, या आप कोई लाभ हो तो आपको लगता है कि यार इससे भी बड़ा फ़ायदा हो सकता था। एग्ज़ाम्पल आपकी लॉटरी लगे 1 करोड़ रुपए की या 1 मिलियन डॉलर्स की, तो आपके मन में आएगा इससे ज़्यादा की भी तो लग सकती थी। तो केतु थोड़ा-सा लाभ स्थान में बैठते हैं तो ऐसा रिज़ल्ट ही देते हैं। दोस्तों अब लास्ट बात करेंगे गुरुदेव की। देखिए गुरुदेव आपके केस में 3rd हाउस के और 6th हाउस के मालिक होते हैं और इन जनरल इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। लेकिन गुरुदेव जाके बैठ गए हैं 4 नंबर राशि में और उच्च के हो गए हैं और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। नौकरी के पीरियड में आप बहुत अच्छा करेंगे, नौकरी में चीज़ें आपकी बेटर होंगी और कहीं न कहीं अगर आप बहुत लंबे समय से अपनी प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, अथॉरिटी बढ़ना की वेट कर रहे थे, तो आप अपने प्रयास बढ़ा दें, ये पीरियड थ्रू आउट आपके लिए बहुत सपोर्टिंग है। आपके धन आगमन के स्रोत बनेंगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा, दुश्मन भी जो होंगे आपको परेशान कर रहे होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। दोस्तों लास्ट में मैं आपको नक्षत्र वाइज राहु का भी बता देता हूँ। राहु देव 1 अगस्त को जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके धन स्थान के मालिक हैं, 7th हाउस के मालिक हैं, तो बिजनेस में और इन जनरल पैसा आपका बढ़ने का योग बन जाता है और आप प्रेम संबंध में भी थोड़ा पैशनेटली कुछ गलती कर सकते हैं, तो बस उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों उपायों पे आ जाते हैं। उपाय के तौर पे आप श्री सूक्तम कीजिए, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम कीजिए, यह आपके शुक्रदेव को और बलवान करेगा। आप ओम नमः शिवाय डेली कर सकते हैं 108 बार और बुध देव के लिए गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडे को करें, तो ये आपके लिए 3 महीने और अच्छे निकल जाएँगे। दोस्तों ये रहा तुला लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत आभार।